हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसी थीसिस जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने प्रेजेंट की थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस ओरिजिन एंड इस सॉल्यूशन। इस थेथिस को यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 100 ईयर्स। यहाँ पे ये थेथिस यहाँ पे प्रेजेंट की गई थी 1923 को। आज 2023 में भी इस थेथिस को इतना इम्पोर्टेंट क्यों आया है और क्यों इतनी ये जिंदा रहने की वजह यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो प्रेजेंट किए गए थे इस बुक के अंदर, इतने हाई वैल्यू और इतने लर्निंग यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाए प्रेजेंट किए गए थे, उसकी वजह से ही आज 100 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी इतना रिलेटेड करता है हमारे सिचुएशन को, और क्यों हम इसको यहाँ पे बरकरार रखें और किस तरह से लर्न करना हमें चाहिए कि इस बुक से हमें हमारी कंट्री की किस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए और उसको बरकरार रखने की कोशिश इस बुक से ही हमें इंस्पायर करती हुई दिखाई देती है। इस थ्योरी को अगर हम दो मेथड से देखें तो कई लोग यहाँ पे इस एक हिस्टोरिकल इवेंट के नज़र से यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, और इससे सिर्फ और एक हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ, इस नज़र से ही उनकी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखें तो इस तरह से हम इस बुक्स को जहाँ पे किसी भी कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की, किस तरह से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें और किस तरह से उसकी जो यहाँ पे रीजंस है, ये रीजंस को हम फाइंड आउट करें तो उस कंट्री की ग्रोथ यहाँ पे बरकरार रखने में और भी बेहतर तरीके से उस कंट्री की ग्रोथली रैपिडली होने में यहाँ पे हेल्पफुल होता है। जो यहाँ पे इस थ्योरी से जो थ्योरी यहाँ पे प्रेजेंट की गई थी, जिसे थेथिस यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पे प्रेजेंट की 1923 से, फिर भी आज तक इस 100 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी इस बुक से हमें कई यहाँ पे इंस्पायरेशंस हमारी कंट्री की ग्रोथ करने के लिए लर्न करने की, हमें और भी बेहतर तरीके से सीखने की हमें इस बुक से कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं जहाँ पे हम हमारी ग्रोथ को बरकरार और भी जल्द रैपिडली यहाँ पे ग्रोथ अचीव करने में हमें हेल्पफुल होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से हम देखें आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, जहाँ पे अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने इनकी जो माइलस्टोन बुक यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ द रूपी मानी जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी इस थेसिस को जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं या हम उसको और भी बेहतर तरीके से समझने की जब और भी कोशिश करते हैं, तो उनके अलग अलग यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पे ये फर्स्टली यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि इंग्लैंड में जाके ब्रिटिश गाइडेंस लेके अम्बेडकर इन्होंने प्रूव किया कि ब्रिटिश ये रॉबर है, और उन्होंने किस तरह से इंडिया के लोगों की यहाँ पे फाइनेंशियल यहाँ पे रॉबरी की है, और यही कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने थेसिस को प्रूफ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया। और उससे ही उन्हें जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो इंग्लैंड में है, वहाँ पे उनको डीएससी जो मोस्ट हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, और इंग्लैंड ने इसे एग्री भी की क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पे साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली यहाँ पे उनके ही यहाँ पे रिपोर्ट के बेस पे ही थी। उसकी वजह से उन्हें ये डीएससी मोस्ट हाईएस्ट डिग्री देना यहाँ पे इंग्लैंड को यहाँ पे बन गया। तो ये जो इवेंट यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बना था, यहाँ पे वर्ल्ड के ऐसे सभी इवेंट को यहाँ पे सरप्राइज करता हुआ दिखाई देता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे जो इवेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया और वर्ल्ड के हिस्ट्री में ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपनी जगह बना दी गई थी। इस तरह से हम देखें जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो डीएससी की हाईएस्ट डिग्री लेने के लिए जब उनके एग्जामिनर जो हैरोल्ड लास्की जैसे और उनके साथ साथ कई ऐसे वर्ल्ड के टॉप ऐसे इकोनॉमिक जो ऐसे 6 ऐसे और यहाँ पे इकोनॉमिक्स उन्होंने उनकी एग्जामिन लेने के लिए उनकी जो थेसिस की यहाँ पे क्या उन्होंने ये थेसिस यहाँ पे प्रेजेंट की है, उसको डिस्कस करने के साथ साथ उनको यहाँ पे एनालाइज करने में यहाँ पे कई ऐसे इकोनॉमिक्स इस थेसिस को यहाँ पे देखने में एग्जामिन करने में यहाँ पे प्रेजेंट थे। और उनके साथ साथ उनके गाइडर जो गाइड करने वाले उनके टीचर थे एडविन कैनन, ये भी यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट है, और उनके गाइडेंस लेने के साथ साथ ही उन्होंने ये थेसिस को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश हमें करते हुए दिखाई देते हैं।
इस थेसिस में जो दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे केन्स के जो वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट यहाँ पे इंग्लैंड के माने जाते थे, जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरी यहाँ पे हर कंट्री ने यहाँ पे एक्सेप्ट की थी, उनकी जो यहाँ पे थ्योरी को यहाँ पे अगेंस्ट जाना यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने यहाँ पे दिखाया। और उन्होंने कहा कि जेम केन्स इन्होंने जो यहाँ पे इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट उन्होंने जो मेथड यहाँ पे सजेस्ट किया था वो था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने यहाँ पे अगेंस्ट किए, उसका ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड यहाँ पे जितना यहाँ पे एडवांटेज देने वाला, प्रॉफिट देने वाला हो सकता है, फिर भी उसके जो सेकंड साइड हमें देखना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे उन्होंने उसके डिसएडवांटेज को यहाँ पे इंडिया को लेके, इंडिया की ग्रोथ को लेके यहाँ पे डिसएडवांटेज उसके ज़्यादा है, और उसका जो हम देखें उसके जो यहाँ पे इफ़ेक्ट होंगे, यहाँ पे जब गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ होगा तो उसके बेनिफिट कम और उससे लॉसेस इंडिया को ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इंडिया के लिए जो करेंसी मेथड यहाँ पे देने की कोशिश उन्होंने प्रेजेंट किया कि इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड, या हम कहें कि रिवाइज यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और उन्होंने अपने पूरी लाइफ में यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टैंड उन्होंने लिया कि इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा, जो एक बेहतर तरीके से इंडिया की ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो सेकंड यहाँ पे इस 33 में इम्पोर्टेंट जो फोकस किया गया था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है यहाँ पे पूरी तरीके से इंडियन लोगों की जो मनी है इसकी लूट करती हुई दिखाई देती है। और ये लूट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज रेट ए मीडियम को वेरिएबल रखने की वजह से यहाँ पे ये जो लूट है ये करती हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें दिखाई देती है। और इसी सब्जेक्ट को उन्होंने अपने इस 33 में यहाँ पे दो फोकस यहाँ पे किया। इसके बावजूद भी यहाँ पे एग्जामिन करने वाले जो यहाँ पे उन्होंने जब एग्जामिन किए तो उनको यहाँ पे ब्रीफली यहाँ पे यह फोकस किया गया था कि ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका जो 33 है ये पूरी तरीके से ब्रिटिश रूलर के अगेंस्ट है। और इसके वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो 33 है ये पूरी तरीके से यहाँ पे फेल करना चाहिए और इसे अप्रूवल नहीं करना। और उसके साथ उन्होंने जो यहाँ पे डीएससी के लिए यहाँ पर जो यहाँ पे दो 33 यहाँ पे दी थी उसको यहाँ पे गलत साबित करके उनको फेल करना, यहाँ पे उनका मकसद यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और ये मकसद पूरा करने के लिए उन्होंने उनके 33 के अंदर जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेरी निकाले वो इस तरह से थे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जो फर्स्टली हम देखें जो क्वेरी निकाली गई थी, जो क्वेरी में ओरल एग्जामिन के अंदर पॉलिसी रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको यहाँ पे घुमा फिरा के यहाँ पे पूछे गए, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर क्वेश्चन के आंसर देना यहाँ पे फेल होते दिखाई देते हैं। सेकंड क्वेरी के अंदर यहाँ पे रिलेटेड थ्योरेटिकल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, जो यहाँ पे कंफ्यूजन करने जैसे क्वेश्चन यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पूछा गया। थर्डली यहाँ पे थेरेपिकल यहाँ पे जो मेथड थी उसको किस तरह से यहाँ पे कंफ्यूजन करने की मेथड से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनको पूछे गए, उनमें भी इन तीनों क्वेरी के अंदर वो फेल होते हुए दिखाई दिए। और फोर्थ जो क्वेरी यहाँ पे निकाली गई थी वो कहती थी कि उन्होंने जो यहाँ पे इस 33 के अंदर यहाँ पे जो सेंटेंस बनाए हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हैं पूरी तरीके से यहाँ पे एग्रेसिव है और ब्रिटिश रूलर के अगेंस्ट यहाँ पे और उनके बतौर इमोशन के बतौर यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए ये सेंटेंस ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने यूज़ किए हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो डिक्शनरी के अंदर उनकी ही डिक्शनरी के अंदर उन्होंने कौन से वर्ड को यहाँ पे प्रेजेंट किया, उसका मीनिंग क्या है, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट भी किया, फिर भी उनको यहाँ पे उसको गलत साबित करते हुए ही यहाँ पे एग्जामिन दिखाई देते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एग्जामिन जो करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा कि उनको ये डिग्री देने के लिए उनकी जो सेंटेंस है इसको यहाँ पे चेंजेस करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। बट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पे कौन से भी हालत के अंदर, कौन से भी सिचुएशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको सिर्फ वो ये डिग्री नहीं चाहिए थी, उनको ये ट्रूथ उनकी एनालाइज यहाँ पे उनकी ही गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश
जो रूलर थे उनके ही गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश किए गए रिपोर्ट के अंदर ही उनकी बेस पे ही ये थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट करती थी, इसलिए उन्होंने कौन से भी हालत के अंदर यहाँ पे उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना यहाँ पे नहीं इम्पोर्टेंट माना, और एक इम्पॉर्टेंट माना कि अपना जो ट्रूथली एनालाइज है यही बेस करती हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको ही यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे उन्होंने मजबूर किया। जो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ पे थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट की थी, एक बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि एक देश प्रेमी किस तरह से अपने देश के लिए अपने देश में होने वाले जो नेगेटिवली और यहाँ पे जो होने वाले लॉसेस को किस तरह से अपने ही एजुकेशन के बेस पे यहाँ पे उन्हीं लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी ही सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने ऐसे सिचुएशन को प्रेजेंट किया, और ये वर्ल्ड के एक बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं जो किसी भी कंट्री के साथ अपनी जो लैंड कंट्री जो है, मदर कंट्री जो है, इसके बहुत क्या अपनी देश प्रेम अपनी क्या यहाँ पे प्रेम है और किस तरह से उनकी जो देशभक्ति यहाँ पर देखती हुई हमें ये थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। उसके बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एग्जामिन लेने वाले थे उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि मुझे ऐसे कुछ सेंटेंस बताइए जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और वो रॉन्गली है, उसका रियलिस्टिक से कोई भी संबंध नहीं है, बट यहाँ पे एग्जामिन लेने वालों को ऐसे कौन से भी क्वेश्चन के आंसर देने नहीं आए, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऐसे हालात में उनको फोकस किया कि आप ऐसे सेंटेंस को दिखाइए कि जिसकी वजह से ये अनरियलिस्टिक और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हुए रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे मिस यूज़ किए गए दिखाई देते हैं। तो इसमें एग्जामिन पूरी तरीके से आंसर देने में नहीं, यहाँ पे उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरह से जिस तरह से एग्जामिन कितने भी यहाँ पे क्वेरी निकाले, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसकी जो एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे डिसएग्री करते हुए फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने वार्न किया कि किस तरह से अगर आप इस डिग्री को हमें पाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे आप अगर फिर भी इसे एग्री नहीं कर पाएंगे तो हम इसे इंडिया में लेके जाके उसे पब्लिश करेंगे, और फिर वहाँ पे लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे साइंटिफिकली यहाँ पे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे करेक्ट है या नहीं है। फिर यहाँ पे उससे बावजूद फिर आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ही होंगे। इसके बाद फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे उनके एग्रेसिवनेस यहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर थी उसको चेंजेस करने के बाद फिर उन्हें DSCA डिग्री एक्सेप्ट की गई, और ब्रिटिश यहाँ पे रॉबरी यहाँ पे करने वाले यहाँ पे गवर्नमेंट है, इसके बावजूद भी यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे उन्होंने जो इंग्लैंड ने उनको DSC ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिग्री जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिलती हुई दिखाई देती है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस ओरिजिन एंड इस सोल्यूशन, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे इस थीसिस को जब प्रेजेंट किया था तो इसको 2 पार्ट के अंदर उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश यहाँ पे की, जहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था उसके अंदर उन्होंने 7 यहाँ पे चैप्टर को प्रेजेंट किया, और ये 1923 को यहाँ पे पब्लिश की। उसका पार्ट 2 जहाँ पे उसका हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंक्स, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने 1947 के अंदर यहाँ पे पब्लिश की, और उन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे किस तरह से 1920 के बाद यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे जो बनती है इंडियन करेंसी और जो बैंक के रिलेटेड, यहाँ पे इसी टॉपिक को लेके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पार्ट 2 के अंदर उन्होंने प्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई देता है। जिसके पार्ट 1 के अंदर हम देखें प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस इस ओरिजिन एंड इस सॉल्यूशन के अंदर जो 7 चैप्टर उन्होंने जो प्रेजेंट किया उसके अंदर हम देखें तो उसके जो फर्स्ट चैप्टर था इसके अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया फ्रॉम अ डबल स्टैंडर्ड टू अ सिल्वर स्टैंडर्ड। चैप्टर 2 द सिल्वर स्टैंडर्ड एंड द डिसलोकेशन ऑफ इट्स पैरिटी। चैप्टर 3 द सिल्वर स्टैंडर्ड एंड द इविल्स ऑफ द इंस्टेबिलिटी। चैप्टर 4 टुवर्ड अ गोल्ड स्टैंडर्ड। Chapter 5th from a gold standard to a gold exchange standard. Chapter 6 stability of the exchange standard. Chapter 7 a return to the gold standard.
इस तरह से प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इसके अंदर उन्होंने 7 चैप्टर को यहाँ पे प्रेजेंट किया और किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने यहाँ पे उनके ही ब्रिटिश रूलर के जो गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट थे उस पे बेस करते हुए उन्होंने ये सभी चैप्टर को यहाँ पे डीपली हमें देने की कोशिश यहाँ पे इस थीसिस के अंदर हमें मिलते हैं। अगर हम देखें पार्ट 2 के अंदर हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंक्स के अंदर उन्होंने जो 1947 के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया तो उसके अंदर हमें 6 चैप्टर यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जो फर्स्टली यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है उसे कहेंगे डिस्काउंट रेट्स इन इंडिया, चैप्टर 2 फॉल ऑफ द रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज, चैप्टर 3 relative values and relative production of gold and silver, chapter 4 price and wages in India and the England जो 1873 टू 1893 के बीच के अंदर ये डिस्कस उन्होंने की है। चैप्टर 5 मंथली फ्लक्चुएशंस ऑफ द रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज, चैप्टर 6 कंपैरेटिव प्राइस लेवल्स इंडिया एंड फॉरेन जो बेस करता था टाइम पीरियड 1893 टू 1922। इस तरह से पार्ट 2 के अंदर इस टॉपिक को इस थीसिस को प्रेजेंट किया गया। पार्ट 1 के अंदर प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस जो पब्लिश किया गया था 1927 के अंदर, जो पब्लिश किया गया था 1923 में, और जो सेकेंड यहाँ पे पार्ट था हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंक इसको पब्लिश किया गया था 1947 के अंदर। जो दोनों ही यहाँ पे पार्ट यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और किसी भी कंट्री की ग्रोथ को ये फोकस किया जाएगा और कई इसके पहलू यहाँ पे उभर के आते हैं और किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो स्टडी करना और उनकी जो डीपली यहाँ पे स्टडी और उनका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जो उभर के आता है, जो इतना इम्पोर्टेंट हमें एक इकोनॉमिस्ट ही यहाँ पे दे सकता है, जो पूरी तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने अपनी फुल यहाँ पे फॉरेन कंट्री में जाके जो स्टडी उन्होंने की और इंडिया के अंदर उन्होंने जो एजुकेशन यहाँ पे हासिल की, इसका बेस ही हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ ये थीसिस हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में अगर हम डीपली और भी समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि उनका बॉर्न 14 अप्रैल 1891 में हुआ, उनकी डेथ 6 दिसंबर 1956 में हुआ, तब उनकी एज 65 थी। उनकी फील्ड अगर हम देखें तो इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिक्स, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, इस तरह से उनकी फील्ड उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई देते हैं। उनका जब बॉर्न हुआ था तो उनका नाम जब उनका बॉर्न हुआ था तब उनका नाम भिवा रामजी सकपाल था, जो मध्य प्रदेश में उनका बॉर्न हुआ था। मध्य प्रदेश के मेहू गांव में उनका यहाँ पे बॉर्न होते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे हम देखें जो उनका पॉलिटिकल पार्टी या उससे रिलेटेड हम देखें तो हमें पता चलता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से वो ज्वाइन थे, उसके साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से भी वो ज्वाइन थे। उनके फैमिली के अंदर हम देखें तो उनकी फर्स्ट वाइफ जहाँ पे रमाबाई अंबेडकर ये हमें दिखाई देते हैं और उनकी जो शादी यहाँ पे 1906 में हुई थी और उनकी डेथ 1935 के अंदर हुआ। उनकी सेकेंड मैरिज यहाँ पे सविता अंबेडकर से हुई, जो उनकी मैरिज 1948 में हुई और उनकी डेथ 2003 में होती हुई हमें दिखाई देती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे 2 जगह उनका यहाँ पे रहने की जगह थी। एक राजगृह था मुंबई के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर अलीपुर 26 रोड यहाँ पे ये उनके रेसिडेंशियल एड्रेस थे। डिग्री के बारे में अगर हम सोचें तो एमए और पीएचडी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से यहाँ पे उन्होंने हासिल की। एमएससी और डीएससी जो मोस्ट हाईएस्ट यहाँ पे जो डिग्री है वो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे अचीवमेंट किया। उसी के साथ साथ उन्होंने बार एट लॉ जो उन्होंने हासिल की ग्रेस इन इस इंस्टीट्यूट्स के अंदर। उसी के साथ अगर हम जाने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो वेल नो थे, उनके जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे उनकी पूरी लाइफ के अंदर हम देखें जो रिलेटेड करते थे दलित राइट्स मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन पूरी तरीके से देते हुए दिखाई दिया। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को उन्होंने किस तरह से
एक महार जाति से लेके यहाँ पे बुद्धिस्ट यहाँ पे जो उन्होंने कन्वर्ट किया, इसके साथ साथ हमने किस तरह से उनकी जो यहाँ पे स्ट्रगल पूरी तरीके से किस तरह से राइट्स को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके किस तरह से उनका यहाँ पे कन्वर्ट होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसी के साथ जो हेडिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के साथ साथ उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन, ये अहम रोल आज भी यहाँ पे हासिल करता हुआ दिखाई देता है और उसकी वजह से ही उन्हें भारत रत्न से यहाँ पे अवार्ड दिया गया दिखाई देता है। इतना कंट्रीब्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हमें दिखाई देता है कि उनको प्यार से लोग बाबा साहेब से नाम से पुकारते हैं। इसका मीनिंग होता है बाबा साहेब, इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड फादर। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका मेन सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे पूरी करने के लिए उन्होंने फर्स्टली यहाँ पे बीए अपना ये एजुकेशन यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने यहाँ पे अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद फिर एमए, इस एजुकेशन को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे एडमिशन ली। वहाँ पे उन्होंने अपना एमए के साथ साथ उन्होंने जो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे जो थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट किया, वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पे उन्होंने फोकस किया और इस पे ही उन पे पूरी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया 1915 में। तो इसके अंदर जो उन्होंने थीसिस यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे जो प्रेजेंट की थी, तब वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया के अंदर आए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के मोटिवेशन के साथ साथ फिर उन्होंने ये इंडिया के अंदर यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे प्रॉपरली जमा दिया। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किए ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद उन्होंने ट्रेड चालू कर दिया इंडिया और इंग्लैंड के साथ साथ। ये ट्रेड जब चालू किए तब उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे लॉ भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपनी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और उसके लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये जो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया था, ये लॉ यहाँ पे उस लॉ और ऑर्डर के साथ यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये बिजनेस यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1792 टू 1858 ऐसे 66 ईयर्स के अंदर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिजनेस करती हुई दिखाई देती है। इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे 66 ईयर्स के अंदर इंडिया ने क्या अचीवमेंट किए और इंग्लैंड ने किस तरह से प्रॉफिट अर्न किया, जो एक्सप्लोटेशंस यहाँ पे इंडियन पीपल के साथ उन्होंने करते हुए दिखाई दिए, इसी को प्रेजेंट उन्होंने एमए इस एजुकेशन को पूरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के थीसिस के अंदर उन्होंने प्रेजेंट की। उसी के साथ हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जब स्टार्ट की गई थी, तब उसका जब ट्रेड यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया 1718 टू 1857 के अंदर। यहाँ पे जो 1792 उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट किया, ये स्टेट जो रूलर के बतौर उन्होंने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन मेथड यूज़ की। पर यहाँ पे जो मेथड थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की और एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो टैली करने की, ये दोनों को एक ही मेथड के साथ यहाँ पे यूज़ करते थे। तो यहाँ पे दो मेथड, यहाँ पे ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों मेथड अलग अलग थे, बट उनसे आने वाला रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ये दोनों का यहाँ पे एक ही मेथड के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता था। तो इसके साथ साथ यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट और उसी के साथ जो प्रॉफिट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी का यहाँ पे इस तरह से कन्फ्यूजन किया गया कि इस तरह से इंग्लैंड को कितना प्रॉफिट हुआ है। और उसी के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्न किया कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से सेपरेटली यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और उससे मिलने वाला रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ये पूरी तरीके से अलग अलग मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए। इसी के लिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थे उन्होंने ये लॉ बनाया 1814 में। बट यहाँ पे हम देखें जो 1857 के अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बंद होने के बाद फिर 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल इंडिया के अंदर वन रूल वन नेशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखें जो ऐसा मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792 टू 1857 के अंदर जो रूल किए, इसमें कितना उनमें जो उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडियन लोगों की यहाँ पे
फाइनेंशियल यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस करते हुए इंडियन लोगों को और गरीब से गरीब उनकी कंडीशन और भी बेहतर से ख़राब करने की कोशिश यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इस बिहेवियर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमें दिखाई देते हैं। हाँ, पर उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल यहाँ पे लूट अगर ब्रिटिश करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी यहाँ पे उन्होंने अपने ही यहाँ पे जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट किया, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, वेलफेयर वर्किंग यहाँ पे जो की उनकी ज़रूरत के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट किया। बट ये इनफ नहीं है कि फाइनेंशियल लूट करने के बाद साथ से कुछ ऐसे वेलफेयर यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे वर्क करना, और उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूलर को यहाँ पे पूरी तरीके से सहमत नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट अर्न करने की जो यहाँ पे मेथड थी उसको फुलफिल करने के लिए ही अपने सिस्टम को यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देते हैं। इसी को ही अपने थेसिस के अंदर उन्होंने प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ जो अदर फील्ड यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूलर का मिलता हुआ दिखाई देता है कि उन्होंने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो किया, एजुकेशन जो वेस्टर्न कल्चर का एजुकेशन यहाँ पे देने की कोशिश, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे बेहतर तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश यहाँ पे ब्रिटिश रूलर ने करते हुए दिखाई देते हैं। बट ये सभी को प्रेजेंट करते हुए जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे जो प्रेजेंट किया तब उनकी एज यहाँ पे 24 एज थी, जो 1915 में उन्होंने एमए यहाँ पे कंप्लीट करने के साथ उनकी ये थेसिस यहाँ पे पूरी करती हुई हमें दिखाई देती है। सेकेंड यहाँ पे जो उन्होंने थेसिस यहाँ पे जो प्रेजेंट की थी उसे द इवोल्यूशंस ऑफ द प्रोविंशनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जो उन्होंने 1970 के अंदर यहाँ पे पीएचडी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे यूज़ की। और ये थेसिस इतनी भी और बेहतर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की कि किस तरह से इवोल्यूशंस ऑफ द प्रोविंशनल फाइनेंस इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर हो रहा है, इसे उन्होंने पीएचडी के लिए ये सब्जेक्ट उन्होंने इम्पोर्टेंट माना, जो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें उसको फोकस करता हुआ ही दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एमए को यहाँ पे अचीवमेंट करने के बाद आगे दो साल के अंदर ही, जिस तरह से उन्होंने 2 साल के अंदर यहाँ पे 1970 के अंदर उन्होंने पीएचडी भी यहाँ पे अचीवमेंट की, और ये कंप्लीट करता हुआ एमए के बाद ही यहाँ पे सेकंड थेसिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट उनका माना जाता है। यहाँ पे अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने पीएचडी यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो अमेरिका में है उन्होंने यहाँ पे दिया, और उसी के बतौर उनके गाइड्स करने वाले जो प्रोफेसर थे सेलिगमन, उनके मदद से उन्होंने ये पीएचडी को हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। और ये बुक को यहाँ पे पब्लिश किया गया था 1925 के अंदर। तो इसी कॉन्सेप्ट को या बुक्स को डेडिकेशन उन्होंने बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़, उनकी हेल्प की उनकी एजुकेशन पूरी करने के लिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको डेडिकेशन बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को देते हुए दिखाई देते हैं। अगर इस बुक के बारे में अगर हम देखें तो इस बुक के अंदर हमें पता चलता है कि किस तरह से उन्हें एनालाइज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। ब्रिटिश लोगों ने 1833 टू 1915 इस टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से टैक्सेस को यहाँ पे मेथड को यूज़ किया, और किस तरह से मोस्ट यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करने की कोशिश ब्रिटिश रूलर के द्वारा की गई, और इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी किस तरह से होती है ये उन्होंने प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे कंट्रोल और स्टेट गवर्नमेंट इसका जो मेथड यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लेके बजट उनका टोटली रॉन्ग साबित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रोफेसर सेलिगमन इस मेथड को या हम कहें इस थेसिस को, जो बुक्स को बारे में अगर वो कहते हैं कि ये टॉपिक जो डिस्कस किया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, ये पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट भी है, और वर्ल्ड के जितने भी पॉलिटिकल कंट्री है उनको एक साबित करता हुआ, और उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट भी है कि किस तरह से किसी भी कंट्री की लोग अगर यहाँ पे पूरी तरीके से अवेयर होते हैं तो उनके लिए उनकी जो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन उसको रोकने की कोशिश यहाँ पे किया जा सकता है। प्रोफेसर सेगमन और भी इस तरह से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने कहा कि किस तरह से ये एनालाइज किया गया था किसी भी कंट्री के लिए, जो ये प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली रीज़न को प्रेजेंट करता हुआ और साबित करता हुआ
ट्रूथली प्रेजेंट करता है, इतना स्ट्रांगली उसे प्रेजेंट किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और ये ट्रांसपेरेंट उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसकी जो रिलेट करती है रिपोर्ट को और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे उनकी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये हर कंट्री में अगर अप्लाई किया जाए तो ये कंट्री में ग्रोथ होना यहाँ पे साबित हो सकता है और इस कंट्री की बेस और भी बूस्ट कर सकती है। प्रोफेसर सेलिगमन और भी इस तरह से कहते हैं कि इस तरह का जो ट्रूथ यहाँ पे उन्होंने देखा है कि किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने थेरिकल यहाँ पे थेरोरिकली यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट किया, ये एक हाफ यहाँ पे ट्रूथ उन्होंने माना। बट इसी तरह का कोई भी रिस्क यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी यहाँ पे स्कॉलर पर्सन ने आज तक नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह से ब्रिटिश रूलर के अगेंस्ट जाके उन्होंने उनके ही साथ एजुकेशन का बेस लेके उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, उनका थेरिकली जो थेसिस है ये प्रेजेंट करने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही उन्होंने स्कॉलर को ही यहाँ पे देखते हुए मानते हैं। इसी के साथ हम देखें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यहाँ पे हासिल किए हैं, जब एमए और पीएचडी हासिल करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे सिडनेहम कॉलेज यहाँ पे मुंबई के अंदर उन्होंने यहाँ पे प्रोफेसर के बतौर यहाँ पे लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था। बट उनकी एम्बिशन इतनी बड़ी थी कि उनको लंदन में जाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने डीएससी ये डिग्री लेना उनको यहाँ पे जो फॉलो कर रही थी और उनको यहाँ पे लेने की ज़रूरत यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानी। और इसके लिए ही उन्होंने सिडनेहम कॉलेज को यहाँ पे एज अ प्रोफेसर उन्होंने रिज़ाइन दिया 20 मार्च 1920 को। फिर उन्होंने 5 जुलाई 1920 को उन्होंने यहाँ पे अपनी जो एजुकेशन है ये पूरी करने के लिए लंदन से जाने के लिए उनकी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। जो उन्होंने बोर्ड पकड़ी सीरी ऑफ एग्जिस्टर, इस बोर्ड से उन्होंने इंग्लैंड को यहाँ पे जाके यहाँ पे 30 सितंबर 1920 को उन्होंने एडमिशन लिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के अंदर। और उसी के साथ उन्होंने एमएससी यहाँ पे करने के लिए ये स्टार्ट उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के साथ उन्होंने किया। उसी के साथ उन्होंने ग्रेज इन इंस्टीट्यूट ऑफ द जो यहाँ पे बार एट लॉ के लिए उन्होंने एडमिशन यहाँ पे लिया। जो ग्रेज इन इंस्टीट्यूट है इंग्लैंड लंदन के अंदर, यहाँ पे उन्होंने इसमें भी एडमिशन लेने के साथ साथ उन्हें दोनों साइड से यहाँ पे एमएससी और यहाँ पे बार एट लॉ इन दोनों डिग्री को लेने की कोशिश हमें करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो एमएससी के लिए जो उनकी थेसिस यहाँ पे उन्होंने जो प्रेजेंट की थी वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जहाँ पे उसके लिए उन्होंने एमएससी के लिए प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्पिरिकल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जो यहाँ पे ये थेसिस माना और उन्होंने उसको ही प्रेजेंट करते हुए उनको इसी दौरान 20 जून 1921 में उनको लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें एमएससी की डिग्री यहाँ पे दिया जाता है। और उसके दूसरे साइड हम देखें जो 28 जून 1922 को लंदन के ही अंदर ग्रेस इन इस इंस्टीट्यूट के अंदर उन्हें अम्बेडकर इन्हें बार एट लॉ की डिग्री भी मिल जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों अचीवमेंट करते हुए जो यहाँ पे हमें डीएससी ये हाईएस्ट डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को हासिल करने की यहाँ पे और बढ़ता हुआ दिखाई देता है।